अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे जंगें पसंद नहीं, ईरान के साथ जंग की भी हिमायत नहीं करता। तवक्को है ईरान जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। ईरान ने अमेरिकी बहरी बेड़ों पर हमला किया तो उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी तारीख की सबसे बड़ी फौजी हिकमत अमली है। ईरानी माजी के मुकाबले में बहुत ज्यादा लचक दिखा रहे हैं। तेल की कीमतें तवक्को के मुताबिक ज्यादा नहीं बढ़ी। कीमतें $300 फी बैरल तक जाने की तवक्को थी। मेरा दौरा चीन बहुत अहम होगा। चीनी सदर से मुलाकात का मुंतजिर हूँ। अमरीकी परचम बरदार 2 तिजारती जहाज आबनाए हुर्मुज से गुजर गए। अमरीकी फौज का दावा। सेंटकॉम का आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का ऐलान। कहा, खलीज में कार्रवाइयां कर रहे हैं। अमरीकी एडमिरल ने कहा, जहाज रानी में मुदाखलत की कोशिश पर 6 ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया। ईरान ने क्रूज मिसाइलों से तिजारती और अमरीकी फौजी जहाज़ों को निशाना बनाया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने दावा किया कि ईरान ने यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया। ईरान से आने वाले बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल तबाह किए। एक समंदर में गिरा। फुजैरा में ऑयल तंसीबात में आग लग गई। अरब मीडिया के मुताबिक शारजा और दुबई में फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। अमाराती वजारत खारिजा ने कहा, आबनाए हुर्मुज में ईरान ने अमाराती ऑयल टैंकर पर 2 ड्रोन फायर किए। ईरानी हमलों का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों की मजम्मत। कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार। तहम्मुल और सिफारती हल पर जोर। सऊदी वली अहद का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कराची में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। दर्जा हरारत 36 डिग्री को छू गया। गुज़िश्ता रोज़ रवां साल का गर्म तरीन दिन रहा। दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जा पहुंचा। सिंध काबीना की कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए की मंजूरी। हैदराबाद और कोटरी के दरमियान दरिया सिंध पर नए पुल का डिज़ाइन मंजूर। ज़िलाई अदालती निज़ाम की डिजिटाइज आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $114 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $105 फी बैरल से जायद। अमाराती खाम तेल की $106 फी बैरल से जायद पर ट्रेडिंग। मशरिक़ वुस्ता में जंग के नतीजे में महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है। MD IMF का इंतबाह। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा, आलमी मईशत के लिए खराब सूरत हाल वाला मंजरनामा बरकरार है। 2027 तक जंग जारी रही और खाम तेल 125 बैरल तक पहुंच गया तो नताइज बहुत खराब होंगे। हम अभी सबसे खतरनाक मरहले में दाखिल नहीं हुए। ईरान का अमरीकी जंगी जहाज पर वार्निंग फायर का दावा। अमेरिका की तरदीद। ईरानी बहरिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज में दाखिले से रोकने के लिए वार्निंग फायर किए गए। मिसाइल हमले ईरानी वार्निंग को नजरअंदाज करने के बाद किए गए। हमले के बाद अमरीकी बहरी जहाज वापस लौट गए। अमरीकी सेंटकॉम की बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचने की तरदीद। कहा, अमरीकी बहरिया के किसी जहाज को मिसाइल नहीं लगा। अमेरिका ने कब्जे में लिया गया ईरानी बहरी जहाज अमले समेत पाकिस्तान के हवाले कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुंतकिल किए गए अफराद गुज़श्ता रात पाकिस्तान पहुंचे। ईरानी बहरी जहाज को मुरम्मत के बाद वापस किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, इक़दाम का मकसद खित्ते में एतमाद साजी की फ़ज़ा को बेहतर बनाना है। वज़ीर आला सिंध का कराची में गर्मी की शिद्दत से अमवात पर इजहार ताज़ियत। इंतज़ामिया को लाशों की फौरी शनाख्त और वर्सा की तलाश की हिदायत। हुकाम से रिपोर्ट भी तलब कर ली। मुराद अली शाह की शदीद गर्मी में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। शहरियों से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की अपील। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात। लियारी, बल्दिया टाउन और औरंगी टाउन में 18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लियाकताबाद, लाइन्स एरिया, कोरंगी में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा, हीट वेव के बायस मेंटेनेंस शटडाउन मुअत्तल कर दिए। दर्जे हरारत 45 डिग्री तक हो तो लोड शेडिंग नहीं की जाएगी।
हुकूमत ने कहा सिंध के देही इलाकों में 18 से 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। क्या MQM ने कौमी असम्बली में लोड शेडिंग पर आवाज़ बुलंद की? मुत्तहिदा वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, आवाज़ उठाए कि वफाकी हुकूमत सिंध से ज्यादती न करे। शर्जील मेमन ने कहा जमात इस्लामी अरबों रुपए के पोस्टर लगाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की इज्तिमाई सजा के खिलाफ नहीं बोलती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का राब्ता, ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने कहा अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का भी राब्ता, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म से नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। जीत असलहे की नहीं बल्कि अमन की जीत है। अमन के ख़्वाह हैं, कोई बैरूनी प्रेशर हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। हमें कमज़ोर समझा गया, गिराने की कोशिश की, लेकिन दुनिया ने देख लिया पाकिस्तान क्या है। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत की तकरीब से खिताब, कहा तारीख में लिखा जाएगा कि हम किसी तनाज़े में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन दो तरफ़ा अमन वक्त की अहम ज़रूरत है। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजियों का पाक फौज की पोस्ट पर नाकाम खुदकुश हमला, 7 शहरी जख्मी हो गए। खारजी बारूद से भरी गाड़ी के जरिए पोस्ट पर हमला करने आए। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई, गाड़ी को हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया। हमलावर खारजी हलाक। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की लीज मंसूखी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। CDA का जारी करदा लीज मंसूखी का ऑर्डर कानूनी करार। इन्वेस्टर्स को हुकूक के दिफा के लिए मुतालिका फॉरम से रुजू की हिदायत। अदालत ने फैसले में कहा दरखास्त गुजार कंपनी 2022 की किस्त के 2 अरब 91 करोड़ रुपए जमा कराने में नाकाम रही। लीज की मंसूखी सुप्रीम कोर्ट के दिए हक के ऐन मुताबिक है। पटिशनर की जानिब से 50 करोड़ रुपए का चेक अदालत ने नाकाफी करार दे दिया। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी का पहला इजलास। काबीना डिवीजन ने एलामिये में कहा इजलास में CDA से ब्रीफिंग ली गई। कमेटी CDA से मजीद हकाइक भी जानेगी। रिहायशियों को मुकर्रर करदा नुमाइंदों के जरिए सुना जाएगा। नैब कराची ने 6 अरब रुपए मालियत की 80 एकड़ सरकारी जमीन रिकवर करा ली। नैब के मुताबिक जमीन गैर कानूनी तौर पर बहरिया टाउन को अलॉट थी। अलॉटमेंट मंसूख कराकर जमीन बहाली करा ली। जमीन हैदराबाद में 3 साल के अंदर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अलॉट की गई थी, जिसमें बहरिया टाउन नाकाम रहा। हाई कोर्ट महफूज शुदा फैसला 90 रोज में सुनाने की पाबंद है। मुकर्ररा मुद्दत के बाद सुनाया गया फैसला उसी बुनियाद पर कलअदम करार दिया जा सकता है। वफाकी आईनी अदालत ने मुकर्ररा मुद्दत के अंदर फैसला न सुनाना कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को नताइज भी भुगतना होंगे। बेंच मेंबरान का जाने अनजाने में सुनाए जाने से कबल फैसला लीक करना रूल्स के खिलाफ है। बेंच का सरबराह कबल अज वक्त फैसला या उसके नुकात लीक होने पर असर-ए-नौ समाअत का हुक्म दे सकता है। छोटू गैंग के सरगना गुलाम रसूल उर्फ छोटू समेत 3 मुजरिमान की 6 बार सजाए मौत का फैसला बरकरार। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा यह गैंग अपने इलाके का किंग है। छोटू गैंग की वजह से पुलिस स्टेशन बंद कर दिए गए। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा जाती दुश्मनी के मुकदमात का छोटू गैंग के मुकदमात से मुआवजा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने दीगर मुजरिमान की उम्र कैद की सजाएं भी बरकरार रखी। मशरिक़ वुस्ता तनाज़ा, अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में मंदी। डाउ जोन्स इंडेक्स में 480 पॉइंट से ज़ायद की कमी। S&P इंडेक्स में भी कमी का रुझान। पासदारान इनक़िलाब ने आबनाए हुर्मुज़ का नया नक्शा जारी कर दिया। कोह मुबारक और मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजैरा के दरमियान हद मुकर्रर कर दी। ईरानी पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। अमरीका की किसी भी किस्म की मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारिस के मामलात किसी बैरूनी ताकत के जरिए नहीं चलाए जा सकते।
अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं। आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर अमरीकी कंट्रोल में है। आलमी ममालिक का ईरान पर दबाव बढ़ाने का बिल्कुल सही वक्त है। सदर ट्रंप और चीनी सदर की ईरान के मामले पर बात हुई। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, यूरोप को अमेरिका के बगैर अपना दिफा करना सीखना होगा। यूरोपीय ममालिक अब अपनी किस्मत अपने हाथों में ले रहे हैं। यूरोप को अहम शोबों में अपनी खुद मुख्तारी को मजबूत करना चाहिए। अमेरिका और ईरान मिलकर आबनाए हुर्मुज़ को खोलें, यही वाहिद रास्ता है। फ्रांस किसी फौजी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। मई में भी बर्फबारी, स्वात के बालाई इलाकों में सफेदी की चादर बिछ गई। सियाहती मकामात पर 3 रोज से वक्फे से बारिश भी जारी। मौसम ठंडा ठार हो गया। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए मुल्क भर से सयाह पहुंचने लगे। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। लाहौर, कसूर, शेखोपुरा समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। चिन्योर, सरगोदा, खुशाब, चकवाल, तलागंग में भी बारिश। चीचावतनी और पाकपतन में भी बादलों ने रंग जमाया। बादल बरसने के बाद मौसम खुशगवार। गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात की मजीद शहरों में बारिश की पेशगोई। चेयरमैन एनडीएम में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। जमीन के दर्जे हरारत में इजाफा दुनिया के लिए खतरा है। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। मनफी असरात से निमटने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। कराची के इलाके पीराबाद के बैंक में डकैती। पुलिस हुकाम ने कहा, 3 डाकू बैंक में दाखिल हुए, 2 डाकू बाहर मौजूद रहे। मुलजिमों ने गार्ड से असलहा छीनने के बाद 50 लाख रुपए लूटे। मुलजिम मोटरसाइकिल वायर लॉक से बैंक का दरवाजा बंद करके फरार हो गए। आईजी सिंध ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके सुरजानी में मुबैना पुलिस मुकाबला। राहगीर खातून और मर्द जख्मी। हुक्काम के मुताबिक पुलिस डाकुओं का ताक़ुब कर रही थी। डाकू की गोली से राहगीर और रिक्शा सवार खातून जख्मी हुए। डाकू मोटरसाइकिल और असलहा छोड़कर फरार हो गए। कराची में हैवी ट्रैफिक, बच्चे समेत 3 अफराद की जान ले गई। सुपर हाईवे काठोर पुल के करीब टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जा बहक। लियारी में ट्रक की टक्कर से 7 साला बच्चा जा बहक। मुल्क भर में मैट्रिक के इम्तिहानात में 5 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात फेल। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में 3,58,000, खैबर पख्तूनख्वा में 80,558 नाकाम रहे। सिंध में सिर्फ 51,000 बच्चे फेल हुए। बलोचिस्तान में 10,000 के करीब फेल हुए। फेडरल बोर्ड में मैट्रिक के नताइज का तनासुब बेहतर रहा। लाहौर समेत पंजाब के 52 शहरों में 305 अरब से तज़यीन आराइश। लाहौर की 16,000 से ज़ायद गलियों की अपग्रेडेशन होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लान की पेशरफ पर इजलास। मरियम नवाज ने कहा, जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। पंजाब की तरक्की का पहिया अब रुकने वाला नहीं। मानसून से निमटने के लिए 52 शहरों को जून के आखिर तक जदीद मशीनरी मिलेगी। अच्छा, और ये कब कितने बजे लगाते हो? 9 बजे लगाते हैं, 5 बजे तक। कितनी बिक्री हो जाती है? अच्छा, क्यों? काम ये रास्ते बांध कर इस वजह से हो जाता है। अच्छा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवामी अंदाज। लाहौर में तरक्याती कामों का जायजा लेने के दौरान ढाबे से चने खाए और ढाबे के मालिक से कारोबारी सरगर्मियों से मुतालिक भी पूछा। वज़ीर आला ने कहा कि उनके वालिद को चने बहुत पसंद हैं। पेशावर, सवात, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में अब घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने डिजिटल लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। शहरी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दस्तक ऐप और वेब से अप्लाई कर सकेंगे। चेयरपर्सन हम नेटवर्क सुल्ताना सिद्दीकी का मारकाए हक में शानदार कामयाबी से मुतालिक ड्रामा बनाने का ऐलान। कहा, दुनिया में अमन के लिए भी हमें चुना गया। जब आप मुत्तहिद होते हैं तो ऐसे ही कामयाब होते हैं। पाकिस्तान बात करना भी जानता है और लड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है।
मजबूत तरीन पासपोर्ट्स में सिंगापुर का पहला नंबर, जापान, जनूबी कोरिया और मुत्तहिदा अरब अमारात दूसरे नंबर पर, स्वीडन तीसरे, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी चौथे नंबर पर मौजूद। आलमी पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग के मुताबिक कमजोर तरीन पासपोर्ट्स में अफगानिस्तान पहले, शाम दूसरे और इराक तीसरे नंबर पर। मार्का हक में तारीखी कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत की पुरवकार तकरीब, पाक फौज की कामयाबियों से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। तकरीब में गुलकार साहिर अली बग्गा ने मिली नगमा गाकर शुरका का लहू गरमाया। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक फायरिंग एक सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से की गई। वाकया मुसल्लह शख्स और सीक्रेट सर्विस एहलकार के दरमियान झगड़े के बाद पेश आया। जर्मनी में तेज रफ्तार गाड़ी पैदल चलने वालों पर चढ़ दौड़ी, 2 अफराद हलाक, 20 जख्मी। पुलिस ने 33 साला ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ताल्लुक जर्मनी से ही है। ब्राजील में छोटा तैयारा इमारत से टकराकर तबाह, दोनों पायलट हलाक, सवार मुसाफिर शदीद जख्मी। वाक़े की तहकीकात शुरू।